Hello, dear boys and girls. Today we will read indirect and direct narration of imperative sentences. सभी मैं समझता हूँ imperative sentence तो समझते ही हैं, वे वाक्य जिनमें आज्ञा विनय आदि का भाव होता है वे सभी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, कुछ में नेवर ऑलवेज ऐसे शब्द आ जाते हैं, उससे भी शुरू होते हैं। मोस्टली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं लगभग सभी में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, ये सब इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम सबसे पहला परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जो सबसे पहला चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे हम उस बात पर आते हैं। हम एक बात ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब में अंदर कोई एडवाइस है, कोई एडवाइस दी हुई है, कहीं पर एडवाइस है या फिर कोई सलाह है, ठीक है ना, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में बदलते हैं। ध्यान रखेंगे एडवाइस सी है और एसिडी, इसको हम सजेस्टेड में बदल देते हैं। सजेस्टेड में और एडवाइस्ड में कब क्या अंतर है ये और थोड़ा ध्यान रखेंगे। सामान्य रूप से कोई सुझाव दिया है, कोई एडवाइस है तो फिर हम वहाँ पर सजेस्टेड कर देते हैं। और अगर वैसे कोई जनरली एडवाइस है, मॉरल है तो फिर वहाँ पर एडवाइस ही करते हैं, वहाँ पर हम सजेस्टेड नहीं करते। अगर कोई प्रार्थना है, कोई किसी से हमने निवेदन किया है किसी काम के लिए, यहाँ पर अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। REQUESTED रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रिक्वेस्टेड के अलावा हम बेग्ड में भी कर सकते हैं, अर्ज्ड में भी कर सकते हैं। मतलब रिपोर्टिंग जो वर्ब यूज करेंगे उसका भाव निवेदन करने वाला होना चाहिए, या तो बेग्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, इस तरीके के हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अब एक चीज और बदली, यहाँ पर अगर कोई आज्ञा है, कोई ऑर्डर दिया गया है तो फिर हम इसको ऑर्डर्ड में बदलते हैं। ऑर्डर का मतलब आज्ञा दी गई है। अगर कोई चीज मना की गई है, ध्यान रखेंगे मना किया गया है या डू नॉट से कोई स्पीच शुरू हुई है तो फिर हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। इस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का क्या सेंस है उसके आधार पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। दिस इज द फर्स्ट चेंज। पहला परिवर्तन जो करते हैं हम वो ये परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज की। सेकंड ये हमारा फर्स्ट चेंज था। सेकंड चेंज क्या है? चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे? दोनों स्पीच के बीच में टू का यूज करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये टू का यूज करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। जहां पर हमारा ये इन्वर्टेड कॉमा लगता है उस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपको समझाता हूं। आप भी अपनी कॉपी खोल करके बैठे हैं और जो लिखता हूं उसको लिखना भी शुरू करें। जैसे अ डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, doctor said to the patient, take this medicine अब ये बात डॉक्टर ने पेशेंट से कही तो फर्स्ट चेंज हमें क्या करना है?
रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है। क्या क्या है? पेशेंट ने डॉक्टर को एडवाइस दी है या सजेशन सुझाव दिया था, हम सजेस्टेड भी कर सकते हैं, बदलेंगे इसको, क्या हो जाएगा? डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट। और यहां जो इन्वर्टेड कॉमा है, इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम टू का यूज करेंगे। फिर बाकी को वैसे ही लिख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी तो ये इंफिनिटिव हो गया और ये जुड़ गया। ये हमारा नियरनेस वर्ड्स है, इसको बदलेंगे। यहाँ पर जिसको दैट में बदलते हैं, जैसे हमने पहले सीखा है, दिस मेडिसिन, MEDICIN, मेडिसिन। अब हमें करना क्या है? ध्यान रखना है, ये दो चेंज अभी हमने सीखे। पहला क्या वर्क किया हमने? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड चेंज किया क्या? चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। शेष तो तीनों चेंज हैं हमारे पहले की तरह ही होंगे। पहले कौन से तीन चेंज रह गए जो अभी नहीं पढ़ा रहे हम? चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स और चेंज ऑफ टेंस, जिसमें हमने थर्ड नंबर पर चेंज ऑफ टेंस समझाया था, फोर्थ नंबर पर चेंज ऑफ प्रोनाउन समझाया और फिफ्थ नंबर पे हमने समझाया था चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। ये सब पहले ही की तरह बदले जाएंगे, ये शेष तीनों परिवर्तन पहले की तरह ही होंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं और एग्जांपल देता हूं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सिट ऑन योर सीट। अभी टीचर ने क्या किया? आदेश दिया अपने स्टूडेंट को, तो हम यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, order the student to sit on। अब ये क्या प्रोनाउन आ गया? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ हिज हो जाएगा, फिर सीट। इन दिस वे वी चेंज द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल आपको डू नॉट का और देता हूं। द teacher said to the boy, comma inverted comma, do not make a noise, make a noise। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा डू नॉट से शुरू हुआ है सेंटेंस। जब ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है तो ध्यान रखेंगे, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलने को कहा था। इस तरह से बदल सकते हैं, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, फॉरवर्ड द बॉय। अब यहां पर टू लगाएंगे और इस डू नॉट को हटा देंगे, ध्यान रखेंगे, और शेष बाकी वैसे ही लिख देंगे, मेक अ नॉइज। हम इसको दूसरे तरीके से ही बदल सकते हैं, यहाँ फॉरवर्ड में बदलें और ऑर्डर में बदल दें। तो कैसे बदलेंगे उसको भी ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अब हमें क्या करना है? ये जो डू नॉट था, इस डू को हटाएंगे और नॉट टू से जोड़ देंगे। फिर नॉट टू मेक ए नॉइज, नॉट टू मेक ए नॉइज। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बदलेंगे। ओके, और एग्जांपल देता हूं कुछ। ध्यान रखना है, जो हम काम करते हैं उसको, वीडियो जो देते हैं उसको देखना है पूरा और एक एक बात को समझना है और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। A girl said to her brother,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज हेल्प मी। अब हमें क्या करना, गर्ल ने अपने ब्रॉथ से रिक्वेस्ट की है, ब्रॉथ प्लीज को हटा देंगे और यहाँ पर अगर रिक्वेस्टेड फॉर ब्रदर और यहाँ पर टू लगाएंगे और इसको हटा देंगे, टू हेल्प अब मी चेंज हो जाएगा गर्ल से, तो यहाँ पर हो जाएगा हर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सर आ जाएगा, प्लीज आ जाएगा, काइंडली आ जाएगा, तीन शब्दों को हटा देते हैं और यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड में जोड़ देते हैं। सर अगर दूसरे वाक्यों में आ जाता है तो हम वहाँ पर हम रेस्पेक्टफुली कर लगा देते हैं और उस तरह से वाक्य को बदल देते हैं। यहाँ पर हम सर अगर आता है तो फिर जैसे हम कहें द बॉय सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, सर को हटाएंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट, इस तरह से हम बाकी को बदल देंगे। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो देखने में इंटरोगेटिव लगते हैं, वुड से शुरू होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सेंटेंस को भी इस प्रकार बदल देते हैं इन्हीं नियमों के आधार पर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, he said to me, he said to me, he said to me, would you please give me your pen? Give me your pen. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है देखने में इंटरोगेटिव है, लेकिन इसका भी इंपरेटिव मूड ही है, इसमें भी रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ से वुड को हटा देंगे और प्लीज भी हटा देंगे, यू भी हटा देंगे, केवल यहाँ से जोड़ देंगे गिव के साथ में और आगे को हम इंपरेटिव में बदल देंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट पे तो क्या आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, और यहाँ पर हम टू से जोड़ देंगे, ये वुड यू प्लीज गिव से गिव और मी चेंज हो जाएगा ही से तो हिम, गिव हिम, और योर चेंज हो जाएगा मी से तो माई और पेन, और यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। इन दिस वे वी चेंज सच टाइप सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात करेंगे, पूछ लेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज और देंगे, वीडियो को जरूर पूरा देखना है, वीडियो को देखना है, समझना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो जो मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर से जुड़े हैं मुझसे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट करें वीडियो पर और बताएं कोई प्रॉब्लम आती है तो, और फिर हम उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज और देंगे, उसको भी सबको सॉल्व करना है। और हाँ, एक बात ध्यान जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे छूट गए हैं तो उनको सारे वीडियो जो हमारे पुराने हैं वो भी मिल जाएंगे, और आगे को भी आने वाले हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर आप नहीं भी रहेंगे क्लास में या विद्यालय में भी नहीं रहेंगे, फिर भी आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे, आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक्स।